स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हम पहुंचे हैं नकुड़ विधानसभा क्षेत्र का गांव है ढगदेई। यहां पर हम पहुंचे हैं नकुड़ विधानसभा क्षेत्र योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की विधानसभा क्षेत्र है और यहां के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि मंत्री जी के जो कार्य पिछले 4.5 साल में हुए हैं उनसे यह लोग कितना खुश हैं। वहीं योगी सरकार के बारे में भी जानेंगे कि योगी सरकार का जो कार्यकाल रहा है उसके प्रति लोगों की क्या राय है। जी ताऊ जी, क्या नाम है? मेरा नाम करम सिंह है जी, करम सिंह जी 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आपकी विधानसभा जो है ये वीआईपी विधानसभा है। यहाँ से जो विधायक हैं पूर्व में भी बेसिक शिक्षा मंत्री रह चुके हैं मायावती सरकार में और अभी आयुष मंत्री है। तो कितने खुश हैं और क्या क्या विकास कार्य आपके गांव में धर्म सिंह सैनी जी ने कराया है? माननीय मंत्री जी का तो इस विधानसभा क्षेत्र को ये मान लो कि उनके रहते हुए ये जो है विधवा है। लेकिन मंत्री जी तो कह रहे हैं कि विकास कार्य उन्होंने क्षेत्र में लगातार कराए हैं। मंत्री जी ने कौन से विकास कार्य कराए हैं? अगर मंत्री जी ने कहीं विकास कार्य कराया है तो या तो उन्हें अपना निजी विकास किया होगा या अपने किसी विशेष भी जो उनका लगाव होगा या चाहे विशेष बिरादरी से मान लीजिए या उसका अपना व्यक्तिगत हो तो विकास किया उसने सामाजिक स्तर पर। और हमारे जो मतलब धरातल पर उसने जो है विधानसभा नकुड़ के अंदर ऐसा कोई एक कार्य नहीं किया है जिसको पब्लिक के बीच में हम ये कह सकें और उसने आम आदमी के लिए या किसी के लिए कोई ऐसी आवाज़ उठाई। आज के टाइम में वो आयुष मंत्री हैं, हमारा मेडिकल कॉलेज पड़ा है, अरे वहाँ तो वेंटिलेटर तक नहीं है, हमारे उन्हें दवाई तक उपलब्ध नहीं होती, तो आयुष मंत्री होने का क्या फ़ायदा हुआ इस विधानसभा में? लेकिन लगातार चौथी बार विधायक हैं आपके क्षेत्र से, तो जनता तो उन पर विश्वास कर रही है। जनता ने विश्वास किया था कब? जब वो बीएसपी में मंत्री रहे, क्योंकि बीएसपी के टाइम वहाँ एक बीएसपी जो प्रमुख था उन्होंने इसे दबाव रखा और तुम्हें काम करने के लिए न कहा। तब लोगों का एक विश्वास था, जो कम्युनिटी थी हमारी जो है सभी बैकवर्ड हुआ ओबीसी हुआ और उन लोगों का एक विश्वास था बीएसपी के साथ जुड़ा हुआ था। तभी से इसके पास उन्होंने इसे हमारे बीच में दिया, लोगों ने इसे वोट दिया। लेकिन उसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री बनने के बाद इन्होंने जो है क्षेत्र के लिए हमारा कॉलेज स्कूल संस्थाएं हैं, किसी स्कूल संस्था में माननीय धर्म सिंह जी का कोई ऐसा योगदान नहीं रहा है जहां से हम ये कह दें अगर बीजेपी सरकार में आयुष मंत्री बनने के बाद धर्म सिंह जी ने कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा कार्य फील्ड में कराया हो। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो किस पार्टी के पक्ष में मतदान करने का इरादा है? देखिए 2022 का जो चुनाव है, 2022 के चुनाव में आम पब्लिक इस सरकार से इतनी त्रस्त है। माननीय मोदी जी ने कहा था अगर मैं गरीब माँ का दर्द जानता हूँ। आज गरीब माँ का दर्द कहाँ चल गया? 1000 रुपये गरीब माँ कहाँ से लाएगी? सिलेंडर के लिए, गैस के लिए उन्होंने कहा था मैं गरीब माँ का दर्द जानता हूँ। अरे आज गरीब माँ का दर्द सुनो ना, कहाँ से लाएगी वो 1000 रुपये सिलेंडर भरवाने के लिए? दूसरे और हमने दीनदयाल उपाध्याय विकास योजना चला दी, बिजली का कर दिया। एक आम आदमी जो 5 रुपये के लीटर तेल में, मिट्टी के तेल में अपना दिया जलाता था, अपना गुजारा करता था, वो आज 500 रुपये महीना का बिल कहाँ से देगा? तो 2022 में कौन सी पार्टी के पक्ष में जाने का इरादा है? अगर भारतीय जनता पार्टी से, अगर बीजेपी के यहाँ कैंडिडेट आता है तो हम सब लोग उसका बिल्कुल विरोध करेंगे और हम चाहेंगे यदि कॉम्बिनेशन किसी पार्टी का बीजेपी को हराने के लिए अगर सभी दलों का कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बिनेशन पे जो भी आएगा, अगर नहीं है तो हम चाहेंगे यहाँ से है समाजवादी की। 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ तो था कॉम्बिनेशन ही तो हुआ था, करार हुई पूरे 2020 का चुनाव हुआ था। 2019 के चुनाव में हुआ क्या था? अगर यहाँ का जो वोटर था वो समझ नहीं पाया, बीजेपी की रणनीति को नहीं समझ पाया था। अगर हम लोग उन्होंने एक आस लगाई थी अगर बीजेपी आम आदमी के लिए कुछ अच्छा कार्य करेगी, तो लेकिन पर खरे नहीं उतरे। बीजेपी सरकार में तो वो खरे नहीं उतरी, किसान के लिए नहीं खरी उतरी। किसान को क्या दिया? कहते थे दुगनी आय हो जाएगी, कहाँ हुई? उसका तो 2022 में कह रहे हैं 2022 में आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की। अरे 2022 में दुगनी आय ऑटोमेटिक हो जाएगी, इसलिए हो जाएगी अब जब किसान नहीं रहने का, किसान कहाँ जाएगा? किसान भाई किसान तो खत्म कर दिया। जब एक घर में 4 मेंबर है, अगर 4 मेंबर जो है उन्हें रोजी रोटी के लिए तड़पना पड़ रहा, वो 4 में 2 रह जाएंगे कि आमदनी अपने आप दोगुनी हो जाएगी। तो भाई साहब क्या नाम है भाई जी? द्रोण कुमार जी। इधर आ जाओ।
भाई जी युवा वर्ग से हो जी जी। और 2022 का विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। योगी सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। वीआईपी आपकी सीट हमेशा रही है, चाहे वह बेसिक शिक्षा मंत्री या लेखा जोखा समिति के चेयरमैन रहे हो या आयुष मंत्री हो। तो कितना विकास कार्य आपकी विधानसभा क्षेत्र में हुआ? कार्य कुछ नहीं है जी, नेता मंत्री जी का कोई विकास कार्य नहीं है। और अब की बार तो हम अपनी विधानसभा तो जो है जी, हमारे नेताजी हैं दुख सुख के, जगपाल दास जी हैं, समाजवादी पार्टी है, उनका सपोर्ट रहेगा, उनकी वोट रहेगी, हर तरीके से हम उनके साथ रहेंगे और उन्हीं ने हम सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। बाकी कोई पार्टी समाजवादी पार्टी को किस मुद्दे पर वोट करेंगे? क्या समाजवादी पार्टी का मुद्दा है जी, सब ने साथ लेके चला है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है भेदभाव, सबके लिए विकास करे। किसान भी खुश था, मजदूर भी खुश था, गन्ने की पेमेंट भी टाइम पे मिल रही थी, गन्ने के रेट भी बढ़ रहे थे। लेकिन 2017 में तो करारी हार हो गई थी। अजी वो जो भी हुआ, वो जो बीत गया उसे तो छोड़ो, हम अगली सोच है हमारी, तो आगे हम जो भी है आगे हम अपने नेताजी ने सपोर्ट करेंगे और आगे समाजवादी की सरकार ही हम चाह रहे कि भाई बदलाव आवे। योगी सरकार तो बहुत छक लिए, इस तक कोई आगे वो नहीं है। आगे तो हम अपना जगपाल दास जी के साथ रहेंगे, बिल्कुल जैसा वो चाहेंगे वैसा करेंगे, उनके साथ रहना हमने। तो योगी सरकार के कार्यकाल से आप खुश नहीं हैं? योगी सरकार के कार्यकाल तो क्या है, यहाँ मंत्री जी हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। योगी जी तो यहाँ देख नहीं रहे हैं, मंत्री जी अपने ढंग तक चला रहे काम ने, जो उनके पिट्ठू है उनके काम हो रहे, जो बाकी और हो है अपना उनका कुछ हो ही नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं आप मंत्री जी से नाराज हैं? योगी सरकार खुश है? योगी सरकार तो खत्म है जी, योगी सरकार थी क्या वो है जी, नाराजी है उनसे भी। किसान और मजदूर का तो बुरा हाल है जी, हर चीज़ महंगी हो रही। जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आए अजी, जनसंख्या नियंत्रण तो कुछ होने वाला नहीं है जी उससे, किसकी जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी, कुछ नहीं होना जी उससे। आपका क्या नाम है भाई साहब? सोनू। भाई साहब युवा वर्ग से हैं आप भी, तो युवाओं का ऐसा कौन सा कार्य है जो सरकार ने किया है जो आपको सबसे अच्छा लगा है? कुछ भी नहीं, 1% भी कोई युवा वर्ग का कोई भी काम नहीं हुआ जो हालांकि होना चाहिए था। कोई वैकेंसी हो या कोई रोजगार का अलग हो, गांव का हो, कोई व्यवस्था कुछ नहीं है। गुर्जर बावली गांव है रही समाजवादी की जी। समाजवादी पहले से भी काम करती आई, क्योंकि हमारे यहाँ इधर कई कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सड़कें हैं, कुछ बराबर रेगुलर चलता रहा। दास परिवार का बहुत अच्छा योगदान रहा। हम भी काफ़ी स्कूलों में, जैसे कि बांदू खेड़ी है, हमारा गांव ढकदी में ही है गर्ल्स इंटर कॉलेज, दास परिवार का बहुत अच्छा योगदान। और लेकिन अगर इतना अच्छा कार्य अखिलेश सरकार ने किया था तो पिछले चुनाव में तो 45 ही सीट निकली थी। नहीं, बाई चांस धोखा हो जाता है, कोई ये ज़रूरी थोड़ा ही है भाई कोई एक समान ही चलेगा सब चीज़। देखा है भाई, बार बार देखा है, अब छक लिए। लेकिन योगी सरकार के जो मंत्री हैं और विधायक हैं वो दावा कर रहे हैं कि इस बार तो 350 विधायक जीत के आएंगे। जी, दावे तो थोड़ा ही चलक रहे हैं, काम दावा तो हम भी कर देंगे भाई, चलो ये नहीं ये करेंगे। अखिलेश यादव 351 का कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो एक्स्ट्रा करेंगे अब की बार, क्योंकि चेहरे से सरकार ने ही चेहरे वापसी। बहुत अच्छा योगदान रहा पिछली बार भी, वो तो बस ठीक है किसी कारण। गुर्जर बावली एक गांव है, किसान जाति है, गुर्जर भी किसान हैं, तो किसानों के लिए सरकार कह रही है कि 2022 में आय दोगुनी हो जाएगी। किसान का सबसे मेन चीज़ है फसल का, फसल का कोई विक्रय नहीं है कुछ भी। प्लस जैसे सोसाइटी में गेहूँ कोई मूल्य, कोई खास मूल्य है क्या? 900 रुपये कुंटल क्या है? कुछ भी नहीं। अब 900 रुपये कुंटल क्या जी? होगा 1900 रुपये कुंटल। ये जो अनाज खरीदा कोई मूल्य है क्या? ये तो कुछ भी नहीं है। प्लस जैसे कि तेल डीजल पेट्रोल, अब ये देखो ट्रैक्टर कैसे चलाएं, सबसे मेन चीज़ तो ये भी है। तो बढ़ती महंगाई भी कहीं ना कहीं 2022 में मुद्दा रहेगी। बहुत ज़्यादा है, 100% सबसे ज़्यादा। क्या नाम है भाई साहब? जी मेरा नाम साहिल है। साहिल जी। 2022 का विधानसभा चुनाव है, असदुद्दीन ओवैसी भी एंट्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम जो हैं वो उनके साथ हैं, 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। जी देखो, मुस्लिम जो है जी खरे परे जो है, बिल्कुल ये इस बात में कोई वो नहीं है दो राय, वो बिल्कुल क्लियर जो है अखिलेश यादव जी के साथ हैं। और बात करी जाए अगर बीजेपी सरकार की, हर तरह की वैकेंसी में करप्शन है। तो ये तो पिछली सरकारों पर भी भ्रष्टाचार, इतना ज़्यादा करप्शन किसी सरकार में नहीं है, 100+ मेरिट कभी नहीं रही। बीजेपी की सरकार में इतना ज़्यादा करप्शन है वैकेंसी में। 2019 में आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी निकली थी और अब तक वो क्लियर नहीं हुई। 2.5 करोड़ रुपए बच्चों से ले लिए, 500 रुपये फीस थी, वो कोई नहीं दिया आज तक, उसका कोई वो नहीं है। अभी भी बच्चे जो हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अब देख लो, जो 2019 में वैकेंसी आई थी 2015 से तैयारी कर रहे हैं, 2022 आ लिया, अब तक उनका कोई वो नहीं है। अब तो देख लो, बेरोजगारी भी मुद्दा रहेगी। बेरोजगार की सबसे बड़ा मुद्दा रहेगी। युवा जो है पूर्ण बिल्कुल अखिलेश यादव जी के साथ है। आपका क्या नाम है भाई साहब? जावेद मलिक।
जावेद, 2022 का विधानसभा चुनाव है क्या करेंगे 2022 में? जी समाजवादी को वोट देंगे। ओवैसी का क्या होगा? ओवैसी जो है अपने एरिया में रहेगा, यहाँ तो समाजवादी नहीं, यही तो उत्तर प्रदेश में तो 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हो। जी नहीं, यहाँ तो जय चौधरी जगपाल दास जी को जय नुकड़ से जिताऊंगे। जो विधानसभा प्रभारी समाजवादी पार्टी के। जी आपका क्या नाम है भाई साहब? जावेद मलिक। जावेद जी क्या करोगे 2022 में? समाजवादी को वोट देगा। ओवैसी का क्या रहेगा? वैसे तो एक भाजपा का एजेंट है। वो तो कह रहे 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे मुस्लिम को। नहीं, वो एजेंट है बीजेपी का खरा, और हम समाजवादी के साथ है। विधानसभा में जगपाल दास को जीता कर भेजेंगे। जी क्या नाम है ताऊ जी का? ताऊ जी क्या करोगे 2022 में? बस जी समाजवादी को वोट देंगे। पेंशन तो मिल रही होगी? नहीं, पेंशन कहाँ मिली, कुछ नहीं मिल रहा पेंशन पुंशन वैसे हैं लट्ठड़ी बस। क्यों नहीं मिल रही जी पेंशन? पता नहीं, पिछली सरकारों में मिल रही थी। हाँ पिछले सरकारों में मिल रही थी। तो क्या करोगे 2022 में? जगपाल दास हमारा कैंडिडेट है, उसी तो आप प्रत्याशी के साथ हैं समाजवादी पार्टी के जो है काम कर। अब आने वाली जो सरकार का जो गठन करेगी, जी, हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर समाजवादी की सरकार आए और समाजवादी को ही हम लोग सपोर्ट करेंगे। और रहे हमारी विधानसभा का जो भी प्रभारी है, जी जिसे भी माननीय नेताजी टिकट देंगे, अखिलेश जी उन्हें टिकट देंगे, और ज़्यादातर हमारा तो यही रहेगा कि जगपाल दास जी को ही टिकट दिया जाए। और हम सब युवा लोग भी और भी हमारे शहर जितने है ओबीसी के लोग हैं या बैकवर्ड के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, वो भी जो है जगपाल दास जी हमारे बहुत अच्छे और प्रिय मतलब मिलनसार व्यक्ति हैं। और विधानसभा में क्योंकि उनके पिताजी भी यहाँ पर जो है मंत्री रहे हैं, जितना उन्होंने काम किया है यहाँ से विधानसभा के लिए, जब ये विधानसभा सरसभा थी जी, जब जितना उन्होंने काम किया उसके बाद किसी ने इसमें इतना काम नहीं किया। अगर थोड़ा बहुत काम किया था तो बीएसपी ने किया, बीएसपी के बाद बीजेपी सरकार ने यहाँ तो कुछ नहीं किया। रावण भी तो आ रहे ताऊ जी, रावण भी तो चुनाव लड़ेंगे। देखिए हाँ, चंद्रशेखर की जहाँ तक बात है वो युवा लड़का है, ठीक है, अभी उसे चलने में समय लगेगा। रावण है अपनी जगह है, उसका देखो राजनीति में सब आज़ाद हैं जी, कोई कुछ भी करे। रही पब्लिक की बात, पब्लिक का जो मत है, पब्लिक का मत इस बार सिर्फ एक ही है कि इस बार समाजवादी सरकार और प्रदेश का उद्धार। पिछले चुनाव में किसको वोट किया था ताऊ जी? पिछले चुनाव में जी, पिछले चुनाव के तो ऐसा है, पिछला चुनाव जो हुआ था, पिछला चुनाव यहाँ पर हुआ था जातिवाद के आधार पर, धर्म के आधार पे। जी हाँ। कैसे धर्म के आधार पर कैसे हुआ? और यहाँ हमारे पास कैंडिडेट था बैकवर्ड का भी, जी, लेकिन हमारे बैकवर्ड के भाइयों ने ही उसे जो है कहीं बात पर कर दिया। ये जो असल में क्या है ना, हमारे जो कल्चर है ना यहाँ, जी आप नवीन चौधरी की बात कर रहे हो? जी 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 जी, यहाँ की जो कल्चर है वो हिंदुवादी कल्चर है, और हिंदुवादी कल्चर में उस टाइम बीजेपी का एजेंडा था राम मंदिर जी। तो हमारे असल में क्या था, जो हमारी हिंदुवादी कल्चर थी उसके आधार पर हमारे जो लोग थे वो बीजेपी की तरफ चले गए। लेकिन अब वो राम मंदिर वाला मुद्दा भी इनसे खत्म हो गया और सारी तो राम मंदिर का तो अब निर्माण हो रहा है ताऊ जी। जी, वो भी अब उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे वह हिंदू लाभी को एकजुट अपने में कर सके। भाई हिंदू मुस्लिम करके वो देश का बंटवारा कर दें या दंगे करा दें। अब लोग समझ सरकार बदले, और सरकार बदलने का मतलब है सीधे समाजवादी को वोट करें। और तो सरकार बदलना मकसद है? जी सरकार बदले, और हमारे जो विधानसभा का कैंडिडेट है, हमारे विधानसभा का कैंडिडेट अगर जगपाल दास जी हैं, जगपाल दास जी को हम पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर उनके साथ कहीं हमें जाना भी पड़े तो हम उसके साथ बिल्कुल तन मन धन से तैयार हैं। तो ये नकुड़ विधानसभा क्षेत्र का गांव ढकदेई था। यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे, सभी वर्गों से लोग थे, दलित समाज के भी थे, गुज्जर भी थे और मुस्लिम समुदाय के भी लोग थे। कहीं ना कहीं सरकार और जो क्षेत्रीय विधायक मंत्री हैं यहाँ के, उनके प्रति जनता में खासी नाराजगी है। आगे भी हम नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के अन्य गाँव में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और बताएंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में नकुड़ विधानसभा क्षेत्र का मतदाता क्या